नमस्कार भाइयों और बहनों, नमस्कार दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं सब? मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, पीवाईक्यू पेपर है ये, पीसीएस आरओ यारो का मेंस का है। हालांकि मैं अब सीडीएस के पीवाईक्यू भी शुरू करने जा रहा हूं। जैसा कि आपको बताया है दोस्तों कि पीवाईक्यू की कितनी महत्वता है गवर्नमेंट एग्जाम में। आयोग बहुत पसंद करता है अपनी पीवाईक्यू पूछना, दूसरे राज्य के पीवाईक्यू पूछना। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने की संख्या बने रहती है, जैसा कि मेरे मित्रों आपको पता है। तो मैं आज से रोज़ आपको एक एक पेपर पीवाईक्यू कराऊंगा, चाहे वो कहीं के पीसीएस का हो और सीडीएस का भी कराऊंगा। मित्रों, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद मेरे मित्रों। शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दिसंबर 1929 लाहौर कांग्रेस कन्वेंशन पुट एम्फेसिस ऑन पूर्ण स्वराज। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों पूर्ण स्वराज। वो लेट द बरदोली सत्याग्रह 1928 में बरदोली सत्याग्रह जो थी वो हमारे गांधी जी के फॉलोअर्स ने शुरुआत करी थी, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, गदर पार्टी। मित्रों, गदर पार्टी जो है वो हमारी लाला हरदयाल 1913, याद रखेंगे 1913, उन 1913 लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का स्थापना इस्टेब्लिश की थी। याद रखना, सन फ्रांसिस्को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस किसको कहा जाता है? मित्रों, आपके सामने सवाल है। लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस जो है वो हमारे चार्ल्स मेटकैल्फे को कहा जाता है। ये सटीक उत्तर हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आता है मित्रों, व्हेन डिड जवाहरलाल नेहरू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर फर्स्ट टाइम, पहले बार? तो मेरे दोस्तों 1929 में, जैसा कि आपको पता होगा, पूर्ण स्वराज जो नाम लिया गया था, लाहौर सेशन 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण रह जाने वाला है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 की। ये, जैसा कि आपको पता है, ये बहुत बेसिक सवाल है इकोनॉमिक्स का। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हर संभव कोशिश करी जाएगी मेरे मित्रों पीवाईक्यू में सटीक उत्तर देने की। और बिल्कुल ये मैच्ड सवाल है, बिल्कुल आंसर कीजिए, आप बेफिक्र रहिए बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंक्लूड करता है सारे के सारे। मित्रों, सारे के सारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल अटेनमेंट, पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है कि ट्रिसम क्या है? देखिए, ट्रिसम प्रोग्राम उस समय चला था, हालांकि अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ट्रिसम। याद रखना, ट्रिसम अगर आपके सामने आता है तो रूरल डेवलपमेंट। एलआईसी का स्थापना कब हुआ है? इन विच ईयर वाज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फाउंड? 1956 में एलआईसी का स्थापना होता है, याद रखना मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत में कब आई? जैसा कि आपको पता होना चाहिए, बहुत ट्रिकी सवाल बन जाता है कभी कभार ये। कुछ कुछ बच्चे 52 सोच रहे होंगे, बट इसका सटीक उत्तर है अप्रैल 1948। अप्रैल 1948 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत में आई थी। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है दोस्तों, 14th फाइनेंस कमीशन, याला ये करंट का हो गया दोस्तों, करंट वाले हम छोड़ देंगे। द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF, जैसा कि आपको बताया है, RIDF हमारे नबार्ड के अंदर स्थापना हुआ था इसका। फ्रॉम विच सेक्टर इन इंडिया मैक्सिमम ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग, सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है? सबसे ज़्यादा जीडीपी जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है, सबसे ज़्यादा हमारे हाउस होल्ड सेक्टर से आती है। नीति आयोग का स्थापना, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, 1 जनवरी 2015। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया? हारूद डोमर मॉडल, जैसे को आपको पता होना चाहिए, 1951 से 1956 तक। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना कब? देखिए बहुत अलग सवाल है, ये आ सकता है आपके एग्जामों में। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की कब हमारा शुरू हुआ? 12 जुलाई 2006। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। द कंसेप्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, आर नरकसे ने दी थी हमारी ये थ्योरी, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की, आर नरकसे ने। इसमें से इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कार्बन? सैंडस्टोन में कार्बन नहीं होता मित्रों, जैसा कि आपको पता है। डायमंड, ग्रेफाइट और कोल सारे के सारे हमारे कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। हैवी वाटर हमारा कहाँ काम आता है? मॉडरेटर मेरे मित्रों। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, आपको पता होगा मित्रों। दोस्तों, इससे आपका भाई और बहनों, इससे आपका
रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। हालांकि आधे से ज़्यादा सवाल आपको आते होंगे, तो इससे रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, इसलिए वीडियो में बने रहें। ये सवाल देखिए बहुत बेसिक सवाल, 9th 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा शायद, कि कौन से मेटल को हम नाइफ से काट सकते हैं, चाकू से। सोडियम एक ऐसा मेटल है इसको हम चाकू से काट सकते हैं आसानी से। चिपको मूवमेंट देखिए उत्तराखंड के भी सवाल है मित्रों, उत्तराखंड पीसीएस वाले, उत्तराखंड ट्रिपल एससी, उत्तराखंड पीसीएस वालों भी देख लो। चिपको मूवमेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन से है। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, जैसा कि आपको पता है योगर्ट या दही बनाने में हमारी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस होती है, बहुत अच्छा सवाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको रट लीजिए। अनीमिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। विटामिन B6 एंड विटामिन B12 इज द मेन कॉज फॉर एनीमिया। विटामिन B6 एंड B12, सीरियस स्टूडेंट प्लीज कमेंट कीजिए विटामिन B6 एंड B12 के केमिकल नेम्स। इलियोप्लास्ट स्टोर करता है हमारा फैट, याद रखना। डोर्स मेड ऑफ वुड स्वेल अप ड्यूरिंग रेनी सीजन ड्यू टू, ये इम्बिशन प्रोसेस, नया सवाल है मित्रों, जनरल साइंस का नया सवाल है। डोर्स जो हमारे वुड से बने होते हैं वो फूल जाते हैं हमारे बरसात सीजन में या रेनी सीजन में, वो प्रोसेस होती है इम्बिशन, याद रखिए। फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी के ग्रेवयार्ड किसको कहा जाता है? स्प्लिन, याद रखना दोस्तों। आरबीसी का हमारा ग्रेवयार्ड जो है वो स्प्लिन कहते हैं इसको। नया सवाल है जनरल साइंस का। आइस मेल्ट करती है, उसकी वॉल्यूम डिक्रीज ही करेगी मित्रों। देखिए कितना अच्छा सवाल है। प्लांट एड वाटर टू एटमॉस्फेयर इन अ प्रोसेस कॉल्ड, ये इवा ट्रांसपीरेशन होता है। कंडेंसेशन अलग होता है, रन ऑफ अलग हो गया बिल्कुल, प्रेसिपिटेशन आपको पता ही है। ये करंट हो गया। आरबीआई के गवर्नर 3 साल मित्रों, 3 साल। प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है, याद रखना। और 3 साल की अपॉइंटमेंट होती है, याद रखना मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आरबीआई सेंट्रल बैंक, सबसे बड़ा बैंक। चाबाहार पोर्ट, देखिए मित्रों बहुत अच्छा सवाल है, बार बार पूछे जाते हैं। चाबाहार पोर्ट जो है सर हमारा मित्रों, ये ईरान अफगानिस्तान, कई कोई बच्चे कंफ्यूज कर रहे होंगे, इंडिया पाकिस्तान नहीं, इंडिया अफगानिस्तान और ईरान, इसका सही उत्तर हो जाने वाला है मित्रों, याद रखिए अच्छी से। ये सारे करंट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पनामा पेपर्स स्कैंडल, देखिए मित्रों ये इंडिपेंडेंस का सवाल आ गया। इंडिपेंडेंस के बाद जो स्कैम हुए थे, पनामा पेपर स्कैंडल, ये किससे रिलेटेड है? ये हमारे स्कैम बाई बिग शॉट्स, जो बिग शॉट्स का हमारा स्कैम होता है उसे पनामा पेपर स्कैंडल कहा गया था। किस राज्य के पास हमारी बाइकामरल लेजिस्लेचर? देखिए आपको जैसा कि पता है कि बिहार, ये अच्छी से रट लीजिए, 6 या 7 राज्यों के पास हमारे दो दो बाइकामरल लेजिस्लेचर है। बिहार, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ में तो ये पक्के हो गए बिल्कुल। महाराष्ट्र हो गया हमारा वेस्ट में, बाकी आप कमेंट करके बताइए। इंडियन फेडरेशन क्लोजली रिजेंबल्स द फेडरेशन ऑफ, जैसा कि आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में कि भारत का जो फेडरल सिस्टम है वो लगभग लगभग मिलता जुलता है हमारे कनाडा के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंडियन फेडरेशन क्लोजली रिजेंबल्स द फेडरेशन ऑफ, कनाडा का भी फेडरल सिस्टम भारत की तरह ही है बिल्कुल, इसलिए कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है हमारे इंडिया के फेडरल सिस्टम को। मित्रों नेक्स्ट सवाल है, 93rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, ये ओबीसी के रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसा कि आपको पता है 93rd अमेंडमेंट एक्ट। पॉलिटिकल पार्टीज भारत में रिकॉग्नाइज की जाती है ईसीआई के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में आया, जैसे कि आपको बताया आरटीआई कब आया करके। देखिए ये उस समय यूनियन टेरिटरी अब के हिसाब से लगाया है, तो 8 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यूनियन टेरिटरीज। इलेक्शन कमीशन भारत का जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, जी हाँ बिल्कुल, आप याद रखिए अच्छी से। इसका आर्टिकल प्लीज कमेंट कीजिए। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आर नॉमिनेटेड टू लोकसभा बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसा कि आपको बताया है राष्ट्रपति महोदय 2 हमारे चुनते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी लोकसभा में, और राज्यसभा में 12 चुनते हैं हमारे, ये भी याद होना चाहिए आपको। प्रोटेम स्पीकर, मित्रों देखिए डीप सवाल आ गया पॉलिटी का। प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है हमारे किसके? राष्ट्रपति के द्वारा, जब संसद भंग हो जाती है, आपको पता होना चाहिए इलेक्शन से पहले के बाद। अंडर आर्टिकल 70 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो विल ऑफिशिएट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जैसा कि आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 70 में साफ साफ लिखा गया है, अगर राष्ट्रपति हमारे ऑफिशिएट नहीं होते हैं ऑफिस में और वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे एब्सेंट होते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह हक दिया गया है कि वो हमारे एक्ट करेंगे, याद रखिए मित्रों।
द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हमारी इंग्लिश, इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज इन सुप्रीम कोर्ट ये कंपलसरी है मित्रों। अंडर वूस चेयरमैनशिप वॉज द, देखिए सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये याद रखनी है कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2005 में इंस्टीट्यूट की गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये चेयरमैनशिप में किसके थी, वी मोइली, बहुत प्रसिद्ध आंसर है वी मोइली। देखिए उत्तराखंड के सवाल आ गए, उत्तराखंड पीसीएस वालों। मनोदया काव्य भारत कवि हो गया, बहुत अच्छा सवाल है। पुरुषोत्तम पद रुद्रचंद के उसमें थे, पुरुषोत्तम पंथ वॉज रिवाइडेड बाई विच किंग, रुद्रचंद के उसमें थे। और ये जैसा कि आपको पता होगा ग्वालदम में युद्ध हुआ था, उसमें मर भी गए थे पुरुषोत्तम पंत। द क्रेडिट फॉर स्टेबलाइजिंग बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी एट मुक्तेश्वर, जैसा कि आपको पता है जो हमारी लेबोरेटरी है मुक्तेश्वर में, वो डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगवर्ड ने 1893 में, याद रखना 1893 में हमारी बनाई थी मुक्तेश्वर में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पेयर डू नॉट मैच, विष्णु गंगा धौली ईस्ट बिल्कुल मैच नहीं करता। बाकी आप देख लीजिए सारे के सारे मैच कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सवाल है। फॉलोइंग क्लाइमेटिक कंडीशन आर फाउंड इन भाबर बेल्ट ऑफ उत्तराखंड, मित्रों भाबर बेल्ट में सब ट्रॉपिकल पाया जाता है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। अल्पाइन कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, ट्रॉपिकल का मतलब ही नहीं होता, और टेम्परेट सूखा मतलब ही नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज फॉल्स बिटवीन द मेन बाउंड्री फॉल्ट एंड मेन सेंट्रल थ्रस्ट इन उत्तराखंड, मित्रों इसको याद कर लीजिए और आप कोशिश करिए कि इससे रिलेटेड सारे के सारे सवाल एमबीटी एमसीटी के बीच में और भी होता है मेरे, अगर आप कहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो ले आऊँगा इसमें। ये उत्तराखंड पीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी सेंट्रल एग्जामों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं अक्सर यहाँ से क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लेसर हिमालय। देखिए नया सवाल है, अट्टा बट्टा उत्तराखंड में मैरिज सिस्टम होती है, जितनी भी हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके कल्चर जानना भी बहुत जरूरी है, वहाँ से भी सवाल उठकर आ रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा। इन विच फेयर ऑफ उत्तराखंड डज द ट्रेडिशन ऑफ किलिंग फिश एग्जिस्ट, बार बार पूछा जाने वाला सवाल। मोहन फेयर आपको पता होगा, उत्तरकाशी, चौफुला डांस हो गया। 2011 के सेंसस के हिसाब से उत्तराखंड में सबसे कम लिटरेसी रेट उधम सिंह नगर। अकॉर्डिंग टू 2011 द सेक्स रेशियो ऑफ उत्तराखंड 963, जैसा कि आपको पता होना चाहिए मित्रों। उत्तरकाशी का पुराना नाम बराहट है, जैसा कि आपने सुना ही होगा, जिसको नहीं पता वो याद कर लीजिए, उत्तरकाशी का पुराना नाम बराहट है। हेडक्वार्टर गढ़वाल रेजिमेंट का हेडक्वार्टर जो है वो लेंसेडॉन है। कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के जो हमारे फाउंडर थे बसंत देव थे, ऐसा कि पता है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिए मित्रों। 1869 एडी में फर्स्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के कौन बने थे, क्रो। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्रो याद रखना। 1869 में मित्रों कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के पहले सुपरिटेंडेंट किसको बनाया गया था, क्रो साहब को। वट इज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन माउंटेनियस पार्ट ऑफ द उत्तराखंड, जैसा कि आपको पता है ऊपर के पहाड़ों के क्षेत्रों में एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका सटीक उत्तर हो जाएगा अर्थमेटिक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए इकोनॉमिक्स का डीप सवाल आ गया है। अर्थमेटिक डेंसिटी पॉपुलेशन की क्या होती है, ये रेशियो होती है टोटल लैंड और टोटल पॉपुलेशन है, जितनी भूमि है और उसमें जितने हमारे लोग बाग रह रहे हैं उसका हमारा रेशियो होता है अर्थमेटिक डेंसिटी पॉपुलेशन का। मित्रों याद रखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज साउथर्न, जैसा कि आपको पता है साउथर्न मोस्ट पॉइंट हमारे इंडिया का साउथर्न मोस्ट इंदिरा पॉइंट, और ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थर्न हमारा इंदिरा कूल होता है, और वेस्टर्न की भीतू होता है, गौरमोती होता है। गौरमोती और की भीतू दोनों भी याद होने चाहिए आपको। भकरा नंगल डैम की हाइट 226 मीटर, बार बार सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। 2011 के सेंसस के हिसाब से हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है मित्रों। बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करा जाएगा, जल्दी से जल्दी कराने की प्रयास है बिल्कुल। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरी पेड़ होता है वहाँ, उसके लिए बहुत फेमस है सुंदरबन डेल्टा। और ये भी याद रखा जाए सबसे बड़ा डेल्टा है हमारा इंडिया का। वल्कनोज अकर इन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सुंदरबन डेल्टा अगर बात छेड़ी गई है तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए बहुत प्रसिद्ध है, याद रखना। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है मैंग्रोव, ऐसी बात नहीं है, और जगह भी है, हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में भी है, लक्षद्वीप, हर जगह है वैसे होने को, बट सुंदरबन डेल्टा मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए भी हमारा फेमस है। फॉलोइंग वल्कनोज अकर इन मिडल ऑफ अ क्रिस्टल प्लेट, देखिए ये कौन सा वल्कनो हमारा मिडल में आता है क्रिस्टल प्लेट के। ये क्वेश्चन बहुत आपने सुना होगा इस माउंट के बारे में, माउंट किलिमंजारो। मोस्ट ऑफ अर्थ कंटिन्यूअस परमाफ्रॉस्ट इज फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका एंड सीरिया में, हमारे सिबेरिया में खासकर पाए जाते हैं।
बायोम विद द शॉर्टेस्ट ग्रोइंग सीजन इज, सबसे शॉर्टेस्ट ग्रोइंग सीजन किस बायोम का होता है? तुंद्रा का। मित्रों ये बहुत अच्छा सवाल है, तुंद्रा का सबसे शॉर्टेस्ट ग्रोइंग सीजन होता है, ये याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट सवाल है जीरो फाइटिंग प्लांट क्या होते हैं? जीरो फाइटिंग प्लांट हमारे ज्यादातर कहाँ उगते हैं? जहाँ ग्रासलैंड और डेजर्ट, सूखापन और या डेजर्ट हो, वहां हमारे जीरो फाइटिंग प्लांट हमारे मोस्टली अकर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोम इज मोस्ट लाइकली टू सब्जेक्ट टू डिसर्टिफिकेशन? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है वो सटीक उत्तर बन जाएगा मेरे दोस्तों इसका बिल्कुल। ड्यूरिंग द समर माउंटेन मानसून इन साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में मित्रों देखिए सवाल कैसा आया है कि साउथ ईस्ट एशिया में हमारा जो समर मानसून है उस समय क्या होता है? एयर फ्लोज करती है एशिया से इनटू एशिया में करती है फ्रॉम इंडियन ओशियन से। मित्रों ये भी याद होना चाहिए। मेंस इम्पैक्ट अपॉन परमाफ्रस्ट। मित्रों परमाफ्रस्ट जिसको नहीं पता है वो जरूर कमेंट में बताइए, जिनको पता है परमाफ्रस्ट, नहीं तो परमाफ्रस्ट जाके आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परमाफ्रस्ट। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का जो पैटर्न है वो बदलने लगा है, थोड़े टफ क्वेश्चन आने लगे हैं। परमाफ्रस्ट इंक्लूड करता है हमारा थर्मल इरोजन। मित्रों याद रखिए बहुत टफ सवाल है, थर्मल इरोजन, इंड्यूसिंग थर्मल इरोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट रिसोर्स ऑफ बोरियल फॉरेस्ट इन्वायरमेंट इज, बोरियल फॉरेस्ट इन्वायरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट रिसोर्स क्या है? फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट रह जाते हैं मित्रों इसमें, जैसा कि आपको पता है फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट प्रोडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोस्टेसी? आइसोस्टेसी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिंकिंग ऑफ मिसिसिपी डेल्टा। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जैसा कि आपको पता है ओरेकल बिल्कुल नहीं होती हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी, जावा, वीबी, ट्रिपल सी बहुत होती हैं ऐसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी और एलयू? कंट्रोल यूनिट। मित्रों बार बार पूछे आने वाले सवाल हैं, रिपीट करता है आयोग, हर आयोग रिपीट करता है, इसको याद कर लीजिए अच्छी से। कौन सा हमारे रिस्पॉन्सिबल लेता है डाटा ट्रांसफर करने के लिए मेमोरी और एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के बीच में? वो होती है कंट्रोल यूनिट। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जैसा कि आपको पता होगा सीपीयू। टीसीपी स्टैंड करता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी को कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। HTML एग्जाम्पल है किसका? फाइल एक्सटेंशन का। किसका है? HTML सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फाइल एक्सटेंशन का। जनरली www पेजेस आर डेवलप बाई HTML के द्वारा सब डेवलप किए जाते हैं। वन निब्बल आपको पता होगा मेरे दोस्तों, 4 बिट को कहते हैं वन निब्बल, 8 बिट को कहते हैं 1 बाइट। मित्रों याद रखना अच्छी से बिल्कुल। वट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ राउटर? राउटर हमारा नेटवर्किंग है जैसा कि आपको पता है। कंप्यूटर वायरस क्या अफेक्ट करता है? कंप्यूटर का जो वायरस है मेरे मित्रों वो सॉफ्टवेयर को हमारा अफेक्ट करता है, तब हमारे एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है। अब कुछ हिस्ट्री के सवाल आएंगे मित्रों, देखिए बहुत ही प्रसिद्ध सवाल है और आपको पता है बार बार रिपीट करने का जो अलावा चला है हमारे हर आयोग के, उसमें ये बार बार उठा कर देता है, पुराने कहीं के राज्य के हो कहीं के हो कैसे ही हो चाहे। विच सतवाहना किंग डिजाइन डेजिग्नेट हिमसेल्फ टाइटल ऑफ एक ब्राह्मण? किस सतवाहना राजा ने अपने को एक ब्राह्मण कहा था? गौतमी पुत्रा सताकर्णी सबसे पावरफुल राजा था सतवाहना का। अब सतवाहना आपको पता है तो सतवाहना डायनेस्टी के बारे में पता भी होना चाहिए कि सतवाहना डायनेस्टी में के फाउंडर कौन थे। मित्रों मैं बता दूं आपको, सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर सिमुका, बहुत प्रसिद्ध पाली भाषा में उन्होंने किताब भी लिखी थी। सिमुका हमारे सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर थे और गौतमीपुत्र सताकर्णी एक पावरफुल रूलर थे सतवाहना डायनेस्टी के, जिन्होंने अपने को टाइटल दिया था एक ब्राह्मण। बाली, मित्रों याद रखना वैदिक पीरियड में बाली हमारा गिफ्ट था, रूलरों को दिया जाता था सब्जेक्टों पे, ठीक है। बलि को सुनकर हमारे दोस्त कुछ सेक्रीफाइस भी कर देंगे, बच्चे सोच रहे होंगे, बट नहीं, वैदिक पीरियड में बाली जो है हमारा वो गिफ्ट होता था। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट रेफर टू 16 महाजनपद। 16 महाजनपद जो है हमारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमारे अंगुटर निकाया ने हमारी दी थी, ये बहुत प्रसिद्ध है। बाई वोम वॉज बुलंद दरवाजा अकबर का, अल्लाई दरवाजा खिलजी का, याद रखनी मेरे मित्रों। बुलंद दरवाजा किसका? अकबर का, सटीक उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना अच्छी से। इकता सिस्टम कौन लाया था भारत में? इल्तुतमिश मेरे दोस्तों, इल्तुतमिश लाया था हमारा इकता सिस्टम। इल्तुतमिश के बारे में और चीज भी बतानी चाहिए मेरे दोस्तों, सिक्के निकाले थे इसने हमारे। कमेंट करके बताइए इल्तुतमिश ने के क्या क्या काम रहे फेमस, सिक्के कौन से निकाले आप ये बताइए हमको। मनसबदारी सिस्टम अकबर हो जाएगा। कबीर हमारे जो पाले गए थे हमारे ये बुनकार, वीवर मतलब बुनकार होता है,
एक मुस्लिम वीवर के द्वारा पाले गए थे कवि, जिनका नाम था नीरू। चौखंबा थ्योरी किसकी है? राम मनोहर लोहिया की है। चौखंबा थ्योरी मित्रों, ये सटीक उत्तर बन जाएगा, याद रखिए इसको। चौखंबा थ्योरी आएगा, देखना पक्का सवाल। चौखंबा थ्योरी किसकी है? हमारे राम मनोहर लोहिया की है। वहबी मूवमेंट किससे था? प्यूरिफिकेशन इस्लाम से था। अच्छा सवाल है काफी। लास्ट सवाल है मित्रों मेरे आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशियो रिलीजियस मूवमेंट रेस्ड वॉइस इन फेवर ऑफ डिप्रेस क्लास? जैसा कि आपको पता है, सत्य शोधक समाज या सत्य शोधक मूवमेंट जो है वो 1873 मित्रों, 1873 आपको याद होना चाहिए। 1873 किसके द्वारा? ये भी याद होना चाहिए मित्रों आपको, वो है ज्योतिराव फुल्ले। याद रखना अच्छी से, सावित्रीबाई फुल्ले उनकी बीवी थी, उन्होंने स्कूल भी खोला था बाद में हमारे, तो ये याद होना चाहिए। 1873 सत्यशोधक समाज किसके द्वारा? ज्योतिराव फुल्ले के द्वारा। मेरे मित्रों धन्यवाद आपका बहुत बहुत, भाई और बहनों, आप ऐसे ही बने रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं बाद में।